दोस्तों, अगर तुम्हारी जिंदगी में चारों तरफ से मुश्किलें घेर रही हैं, अगर हर कदम पर लगता है कि अब बस हो गया, तो ठहरो जरा, एक गहरी सांस लो और मेरी ये बातें सुनो। आज से तुम डर के साए में नहीं जियोगे, बल्कि बाज की तरह आसमान को चीरते हुए उड़ोगे। हाँ, वही बाज जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तूफानों को और तेज आने दो, मैं बाज हूं, झुकता नहीं। देखो, इस दुनिया में लोग दो तरह के होते हैं। एक वो जो डर से भागते हैं, जैसे कबूतर छिप जाता है, और दूसरे वो जो आंधियों का मुकाबला करते हैं, जैसे बाज उड़ता है। सवाल ये नहीं कि तूफान आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब आएगा तो तुम क्या करोगे। बाज तूफान से घबराता नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल करके और ऊंचा उड़ता है। और तुम छोटी छोटी बातों में टूट जाते हो। लोग तुम्हें कमजोर कहते हैं, असफल कहते हैं, और तुम मान लेते हो। याद रखो, जो खुद को कबूतर समझ लेता है वो कभी बाज नहीं बन सकता, लेकिन जो बाज बनने का फैसला करता है वो पूरी किस्मत पलट सकता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, तुम कमजोर नहीं हो, डर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल न मिल जाए। क्या तुम जानते हो स्वामी जी खुद कितनी तकलीफों से गुजरे। लोगों ने उनका मजाक बनाया, विरोध किया, भूखमरी तक झेली, लेकिन वो नहीं रुके। क्यों? क्योंकि उनके दिल में बाज की वो ताकत थी जो कहती थी, उड़ो और दुनिया को दिखाओ अपनी असली औकात। तुम सोचते हो कि कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बचपन से समाज ने सिखाया है, मत करो गिर जाओगे। माँ बाप ने कहा, संभल कर चलो चोट लग जाएगी। टीचर्स ने कहा, तेरे बस की नहीं। और धीरे धीरे डर तुम्हारे अंदर घर कर गया। लेकिन आज वो डर निकाल फेंकने का समय है। डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हें कभी आजादी से उड़ने नहीं दिया गया। अब मैं कहता हूँ, उड़ो। लोग कितना भी नीचे खींचें, तुम उड़ो। रास्ता कितना भी काला हो, तुम उड़ो, क्योंकि तुम बाज हो, कबूतर नहीं जो रेंगता रहे। अब पूछोगे, डर कैसे जाएगा? डर जाता नहीं, उसे मारा जाता है। स्वामी जी कहते थे, डर से भागो मत, उसका मुकाबला करो। लड़ते लड़ते एक दिन वो खुद भाग जाएगा। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम तैयार हो डर की आंखों में आंखें डालने को? क्या तैयार हो उन लोगों को जवाब देने को जिन्होंने तुम्हें कमजोर कहा? क्या तैयार हो अपने अंदर के बाज को जगाने को? अगर हाँ, तो सुनो आगे। बाज कभी मुश्किलों से पीछे नहीं हटता। जब आंधी आती है, दूसरे पक्षी छिप जाते हैं, लेकिन बाज ऊंचाई पर उड़ता है। क्यों? क्योंकि आंधी उसके लिए चांस है, जहां वो सबसे ऊपर पहुंचता है, जहां कोई कंपटीशन नहीं। अब सोचो, तुम्हारी लाइफ में जब तूफान आते हैं, ब्रेकअप, फेलियर, बेरोजगारी, ताने, तुम क्या करते हो? छिप जाते हो या उस तूफान को पकड़कर ऊंचा उड़ते हो? अब समय है तूफानों को गले लगाने का। कभी कभी डर इसलिए मिलता है ताकि तुम अपनी ताकत जान सको। जैसे सोना आग में तपता है, तलवार घिसाई जाती है, वैसे ही इंसान दर्द, डर और संघर्ष से गुजरता है ताकि उसका सच्चा रूप निकले। स्वामी जी कहते थे, तपस्या बिना सफलता नहीं मिलती। दुख, डर, लड़ाई, यही असली टीचर है। तो अगली बार डर आए तो कहो, आजा, देख तेरा सामना किस बात से है। आज खुद से वादा करो कि अब डर के आगे नहीं झुकोगे, खुद को कभी कमजोर नहीं मानोगे, बाज बनकर उड़ोगे। और याद रखो, तुम अकेले नहीं। स्वामी विवेकानंद जी की सोच, उनकी ताकत, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दोस्तों, अगर तुमने फैसला कर लिया है कि बाज बनना है, तो अब सीखो बाज बनने की कला। सिर्फ सोचना काफी नहीं, आदतें बदलनी पड़ेंगी। मैं बताता हूँ बाज की वो 7 खास आदतें जो अगर तुम अपनाओगे तो कोई रोक नहीं सकता। पहली, बाज अकेला उड़ता है, झुंड में नहीं। क्यों? क्योंकि झुंड हमेशा सेफ, सिंपल और सस्ती सोच वाला होता है। ताजमहल एक झुंड ने नहीं बनाया, एक शख्स के विजन ने। स्वामी जी कहते थे, बड़े काम एक इंसान की दृष्टि से छोटे कामों की चेन बनते हैं। अगर तुम हर फैसले में लोगों की सलाह लेते हो, हर कदम पर सोचते हो लोग क्या कहेंगे, तो बाज नहीं बन पाओगे। असली बाज अकेले होता है और दिखाता है कि अकेलापन ताकत है, कमजोरी नहीं। दूसरी, बाज कभी पुरानी सड़ी चीज नहीं खाता, हमेशा ताजा शिकार करता है। मतलब वो बीते कल में नहीं जीता, आगे की प्लानिंग करता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम पुराने ब्रेकअप में डूबे हो, पुराने तानों को दिल में रखे हो? ये सब जहर फैलाते हैं। आज से छोड़ो, हर दिन नया शुरू करो, खुद को रीसेट करो। तीसरी, तूफान में बाज ऊंचा उड़ता है क्योंकि वो जानता है आंधी उसे सपोर्ट देगी। लाइफ हमेशा आसान नहीं, जॉब जाएगी, रिश्ते टूटेंगे, धोखा मिलेगा, लेकिन सवाल ये कि तुम क्या लॉस लेंगे या गेन। स्वामी जी कहते थे, जिस दिन कोई समस्या ना आए समझो गलत रास्ते पर हो, तूफान आए तो शुक्रिया कहो, वो तुम्हें ऊंचा ले जाएगा। चौथी, बाज कभी भटकता नहीं, शिकार पर फोकस रहता है। तुम्हारा गोल क्या है? हर महीने नया सपना? अगर फोकस नहीं तो सफलता नहीं। स्वामी जी कहते थे, एक आइडिया लो, उसे अपनी लाइफ बना दो। सोचो,
सपने देखो, उस पर जियो। आज तय करो क्या बनना है, कैसे, कब, और आंखें ना हटाओ। 5वीं, बाज हमला करने से पहले इंतजार करता है, धैर्य रखता है, सही टाइम पर एक ही झटके में जीतता है। तुम जल्दबाजी में फैसले लेते हो, सब अभी चाहिए। धैर्य ही पावर है, जो धैर्य नहीं रखता बाज नहीं बनता। 6ठी, बाज समय आने पर खुद को तोड़ता है, पुराने पंख, पंजे और नया जन्म लेता है। क्या तुम पुराने डर, बुरी आदतें, गलत रिश्ते तोड़ सकते हो? अगर हां, तो नया जीवन शुरू। 7वीं, बाज छोटी बातों में नहीं उलझता, कौवों से नहीं लड़ता, ऊंचाई पर रहता है। तुम हर ताने का जवाब देते हो, हर क्रिटिक के पीछे भागते हो। बाज बनो तो ऊंचा सोचो, नीचे की बातें टाइम वेस्ट हैं। दोस्तों, ये नहीं सिर्फ प्रेरणा, ये आग है जो तुम्हारे डर को जला देगी, आलस को राख कर देगी। ये स्वामी विवेकानंद जी की आग है। उनका मंत्र है, उठो, जागो, मत रुको। जब बच्चा गिरता है, माँ कहती है फिर चल। स्टूडेंट फेल होता है, टीचर कहता है नेक्स्ट टाइम बेहतर। लेकिन लाइफ जब पटकती है, खुद कहो मैं नहीं रुकूंगा। क्या तुम रुक गए हो, पुराने प्लान छोड़ दिए? तो उठो, जागो, मत रुको। दुनिया तुम्हें वैसा ही तौलेगी जैसा तुम खुद को तौलते हो। अगर कहते हो मुझसे नहीं होगा, मैं आम हूं, तो तुम अपना दुश्मन खुद हो। स्वामी जी कहते थे, खुद पर भरोसा करो, तभी भगवान पर कर सकोगे। आज से खुद पर विश्वास जगाओ। हर इंसान में चिंगारी है, कुछ बुझा देते हैं डर से, असफलता से, लेकिन कुछ आग बना देते हैं। स्वामी जी का मंत्र, उठो, जागो, मंजिल तक मत रुको। क्या तुम्हारी आग बुझी है? अगर हां तो जला दो। हर सुबह पूछो, आज क्या करूं जो आग भड़काए। एक बार स्वामी जी जंगल में थे, शेर आया, लोग भागे, लेकिन वो खड़े रहे, आंखें मिलाईं, शेर पीछे हटा। डर भ्रम है। स्वामी जी कहते थे, डर मौत है, पाप है, नरक है। डर पहचानो, मुकाबला करो, वो भागेगा। और एक बात, सच्चा जीवन दूसरों के लिए जियो, लेकिन पहले खुद मजबूत बनो। कमजोर खुद की मदद नहीं कर सकता, दूसरों की कैसे? पहले बॉडी, माइंड, फाइनेंस, स्पिरिट मजबूत करो, तभी रोशनी फैला सकोगे। इन 5 सबकों को रूल बना लो। उठो, जागो, खुद पर भरोसा, आग जलाओ, डर का सामना, सेवा करो, लेकिन खुद तैयार होकर। हर दिन बोलो, इन्हें जियो। अब बात एक्शन की। सोचना, प्लानिंग काफी नहीं, करना पड़ता है। 7 काम जो आज से शुरू करो, लाइफ बदल जाएगी। पहला, सुबह का रूटीन। 5 बजे उठो, 10 मिनट मेडिटेशन, गोल सोचो, 10 मिनट योग, 5 मिनट सेल्फ टॉक। स्वामी जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। दूसरा, टाइम मैनेज। दिन में 4-5 घंटे मोबाइल वेस्ट, ब्लॉकिंग करो। सुबह सेल्फ, दिन वर्क, रात रिव्यू। स्वामी जी कहते थे, टाइम शॉर्ट, गोल बड़ा। तीसरा, फोकस। एक बार में एक काम। स्वामी जी कहते थे, सूरज की किरणें तब जलाती हैं जब फोकस्ड हों। चौथा, बॉडी स्ट्रांग। एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, स्लीप। स्वामी जी कहते थे, फुटबॉल से स्वर्ग खरीद। 5वां, लर्निंग। रोज 30 मिनट पढ़ो, कोर्स करो। स्वामी जी किताबें याद कर लेते थे। 6ठा, सेल्फ टॉक। रात 5 मिनट सवाल, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या सीखा। 7वां, एक्शन प्लान। डायरी में गोल लिखो, ब्रेक डाउन, 3 महीने, 6 महीने, साल। छोटे स्टेप्स, बड़ी उड़ान। सच ये कि कोई तुम्हें सेव नहीं करेगा, खुद करो। स्वामी जी कहते थे, दुनिया जिम है जहां स्ट्रांग बनते हो। अकेलापन आग है, अगर संभालो तो रोशनी। स्वामी जी अकेले अमेरिका गए, कोई सपोर्ट नहीं, लेकिन दुनिया जीती। खुद से बात करो, सवाल पूछो। हर ताना हथियार है, एक्शन से जवाब दो। ध्यान लगाओ, आत्मा से जुड़ो। डर सोच है, 99% कभी होता नहीं। बाज की कहानी, मां ने धक्का दिया, गिरा, फिर उड़ा। डर चुनौती दो। 5 स्टेप्स। डर लिखो, सामना करो, नया ट्राई, बॉडी तैयार, स्वामी जी पढ़ो। उदाहरण, अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट चढ़ी पैर खोकर, कलाम जी राष्ट्रपति बने, स्वामी जी दुनिया झुकाई। जब करीबी चोट देते हैं, वो डरते हैं तुम आगे निकलोगे। स्वामी जी पर भी परिवार ने सवाल उठाए, लेकिन वो चले। भीड़ इसलिए खिलाफ क्योंकि तुम अलग हो। अकेलेपन में टिको। एक्शन, मौन साधना, सेल्फ क्वेश्चन, स्वामी जी पढ़ो, नो रिएक्शन, 1 मैन आर्मी। रिजेक्शन रीडायरेक्ट है, सीखो। आखिरी उड़ान, बाज खुद तोड़ता है, नया बनता है। स्वामी जी की असली उड़ान शांत काम में थी। 7 निर्णय, पीछे न देखो, नो कंपैरिजन, खुद तोड़ो, साइलेंस, फेलियर दोस्त, ईश्वर जुड़ो, मत रुको। आखिरी उड़ान वो जहां संघर्ष छिपा, लेकिन लौटोगे तूफान बनकर। तुम्हारी उड़ान किसी की लाइफ बदलेगी। स्वामी जी जैसे प्रभाव छोड़ो, अब उड़ो, बाज बनो। ये